आज का टॉपिक है गोल्ड में एसआईपी करना सही है कि इक्विटी में एसआईपी करना सही है, कौन सा सही है। आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। मेरे बहुत सारे व्यूअर कमेंट किए हुए हैं कि सर क्या गोल्ड में एसआईपी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हमने सोचा कि आज गोल्ड पे ही वीडियो बना दें। क्या गोल्ड में एसआईपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस आप पूरा ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो है, गोल्ड में एसआईपी करें या इक्विटी में एसआईपी करें, यानी स्टॉक में। तो देखिए, ये जानने से पहले हम चलते हैं, पहले हिस्टोरिकल डाटा हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है। जो पुराना हिस्टोरिकल डाटा 20 साल 25 साल जो पुराना हिस्टोरिकल डाटा है वो क्या कहता है, पहले ये समझ लेते हैं। चलिए ज़रा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको समझेंगे तभी समझ में वो भी आएगा आप लोगों को। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसको पहले आप समझ लीजिए। भारत में सोने की ऐतिहासिक कीमत ये हमने निकाला हुआ है। आप देखेंगे कि 1964 में 1 तोला सोना का रेट 63 रुपया था, भारतीय रुपये में 63 रुपये का 1 तोला, जो आज 1,20,000 रुपये का है। 1964 में 63 रुपया था। अब यहाँ देखेंगे कि 1967 में 102 रुपया। चलिए, ये तो बहुत पुराना डाटा हो गया। अब आप यहाँ से देखिएगा, देखेंगे कि 1979 में 937 रुपया था। फिर 1980 में आप देखेंगे, 1980 में सीधे 1300 रुपया हो गया है, यानी देखेंगे कि इसका 1.5 बढ़ गया। अब उसके बाद आगे जाएंगे, 81 में 1300 के बाद 1600 हो गया, फिर ये 1600 रहा, फिर 1800, 1900, 2100। अब आप यहाँ से समझिएगा, 84 में ये देखेंगे तो 84 में ये 1970 रुपया ये 84 में था। अब 85 में देखिए, 1985 में 2130 रुपया, 1985 में 2130 रुपया। अब यही चलता गया, बल्कि 1986 में भी 2140 रुपया, एक साल में कुछ भी नहीं बढ़ा। फिर 1987 में 2570 रुपया, 1988 में 3130 रुपया, फिर 88 और 89 में समझ के चलिए कि कुछ भी नहीं बढ़ा, 3140, 3130। फिर उसके बाद 90, 91 में देखेंगे, इसमें भी 200 रुपये का बढ़ोतरी बस आया, मात्र 200 रुपया, 266 रुपये का बढ़ोतरी आया एक साल में, 1990, 1991, मतलब 3466 और 3200 रुपया। फिर 1992 में देखेंगे 4000 रुपया बढ़ गया, यहाँ 1000 रुपया, यहाँ 1992 और 91 के बीच में 1000 बढ़ गया। फिर आप 1993 में वही रहा। 1995 में आप देखेंगे कि 4598 रुपया, 1994 में 1994 में 4598 रुपया, 1995 में आप देखेंगे कि 4680 रुपया, 100 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। फिर 1996 में आप देखेंगे 5100, और फिर 1996 के बाद 5100 के बाद आप देखेंगे कि मार्केट, सोने का मार्केट इतना गिरा। 1996 में आप देखेंगे 5160 रुपया का 1 तोला, यानी 10 ग्राम का रेट था, 5160 रुपया, एकदम प्योर सोना, 24 कैरेट का सोना 1996 में। फिर देखेंगे 97 में 47 हो गया, 98 में 4000 हो गया, 99 में आप देखेंगे कि फिर 4042, फिर सन 2000 में आप देखेंगे 4400, यानी यहाँ से सोना घटते गया है। मान लीजिए टॉप पे आप देखेंगे कि 96 में 5100 था, अब यहाँ आके आपको 96 के बाद आप देखेंगे कि 4999 रुपया 2002 में हुआ। तो आप इस तरह से समझिए कि ये 5 साल में 1 2 3 4 5 6 साल में आप देखेंगे कि सोना एकदम फ्लैट रहा, कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ। 1996 से लेकर 2002 तक। 2010 में आप देखेंगे कि 18000, 2011 में देखेंगे कि 26000, यहाँ दबा के बढ़ोतरी हुआ है। फिर उसके बाद 31000, 26 के बाद 31000, सीधे 4000 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है, यानी 2012 में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये घट गया है 2013 में जाके, फिर 29,000 हो गया, फिर 28,000 हुआ है, फिर घटा हुआ है 2014 में। अब 14 के बाद से आप देखेंगे, जब हमारे राजा साहब जब आए, 14 के बाद आप देखिए कि कितना बढ़ा हुआ है। जब हमारा राजा जब 14 में गद्दी पे जब बैठा तो देखेंगे 14 में 28,000 रुपया था, प्योर सोना 24 कैरेट का। फिर आप देखेंगे कि 2017 में 29,000, फिर 2018 में 31,000, फिर 35,000, 48,000। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2019 और 20, लगभग 2019 में जब कोरोना काल आया था तो 35,220 रुपया। फिर 2020 और 21 में आप देखेंगे कि लगभग एक ही बढ़ा घटा नहीं, लगभग सेम है, 48,000। फिर उसके बाद 2022 में आप देख सकते हैं कि 52,000 हुआ है, फिर 65,000 रुपया हो गया 2023 में, फिर 2024 में 77,000 रुपया, फिर 2025 में 1,10,000,
अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे कि 1,20,000 चल रहा है। जब से अपने देश के राजा 14 से बैठे हैं, 14 से लेके और ये समझ लीजिए कि 25 तक आप देखिए कि कम से कम 4 गुना ये बढ़ा हुआ है सोना। 14 से लेके 25 तक 28,000 रुपया था, 28 के बाद आज देखेंगे कि 1,20,000 आज की डेट में है। अब आप सोचिए, कोई गरीब आदमी यदि शादी विवाह करना चाहता है और अपने बच्चों को यदि कुछ देना चाहता है सोना के रूप में, वो कैसे दे पाएगा? 1,20,000 रुपये का तो सोना उसको मिलेगा। अगर जो है कि अगर वो 18% का ही सोना यदि ले, फिर भी उसको 1,00,000 रुपया तो पड़ ही जाएगा। अगर 18% का ही गोल्ड ले, 18% का 18 कैरेट का ही गोल्ड ले, फिर भी 1,00,000 रुपया उसको पड़ जाएगा। अब 1-1.5 साल में इतना सोना भागा कि आप कह नहीं सकते हैं। तो चलिए ये बताना ये था हमको कि आप देख सकते हैं कि 2014 से लेके आप देखेंगे 2014 में 28,000, 2015 में 26,000, फिर आप देखेंगे 2016 में 28,000 हो गया, फिर 29,000 हो गया 17 में, 18 में 31,000, 19 में 35,000, 20 में 48,000, 21 में 48,000, 22 में आप देखेंगे कि 52,000, फिर 23 में 65,000, फिर 24 में 77,000, फिर अब 25 में ही 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक पहुंच गया है। तो इस पे सरकार का विशेष ध्यान इस पे नहीं है। तो आप देखेंगे हिस्टोरिकल डाटा से यदि सब आप निकालेंगे तो लगभग 6.5-7% के एवरेज से ये जो है 20-25 साल में 6.5-7% के हिसाब से सोना बढ़ा हुआ है। अब आप समझिए, यहाँ आके आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गोल्ड में एसआईपी करना सही है या नहीं है, या इक्विटी में एसआईपी करना सही है या गोल्ड में एसआईपी करना सही है। तो चलिए पहले हम इसको भी हिस्टोरिकल डाटा से हम समझ लेते हैं। आप समझिएगा कि 5,000 रुपये महीना 14 साल हो गया, ये टॉप का फंड है SBI गोल्ड, जो कि इसमें एसआईपी होता है, एक टॉप का है, सबसे टॉप का है। 5,000 रुपये महीना 14 साल से ये फंड चालू है। आप देखेंगे कि 5,000 महीना 14 साल में 8,40,000 रुपये जाता है और 14.5% के रिटर्न से ये एसआईपी का है। 14.5% का रिटर्न दिया है पिछले 14 साल से। 24 लाख रुपया ये 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 24 लाख रुपया ये बना चुका है। फिर आप आगे देखिए, 5,000 रुपये महीना 1 साल, जो ये हाल फिलहाल में जो मार्केट बढ़ा है उसके बारे में आप समझिए। 5,000 रुपये महीना 1 साल 60,000 रुपये जाता है और 68.78% का रिटर्न दिया है। अगर ऐसा ही रिटर्न रहे 4-5 साल तक तो सोना लगभग 3.5-4 लाख रुपया पर भरी या पर 10 ग्राम जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 60,000 रुपये का 77,000 रुपया ये बना चुका है। फिर 5,000 रुपये महीना 2 साल पहले से कोई एसआईपी इस फंड में किया होता तो 1,20,000 जाता और 47.34% के रिटर्न से 1,78,000 रुपया, यानी आगे कि 50,000 रुपया बढ़ोतरी किया हुआ है एसआईपी का पैसा। 5 साल में देखेंगे 5,000 रुपये महीना 5 साल 3 लाख जाता है, 26.84% का रिटर्न दिया है, 5,70,000 रुपया ये पास्ट में बना चुका है। फिर 5,000 रुपये महीना 10 साल में 6 लाख रुपये जाता है, 18.47% की रिटर्न से 15,63,000 ये पास्ट में बना चुका है। अगर आप देखेंगे कि 12 साल का डाटा देखेंगे, 5,000 रुपये महीना 12 साल 7,20,000 जाता है, 16.17% का रिटर्न दिया है, तो 20 लाख रुपया ये जनरेट किया है। आप समझिए, हाल फिलहाल में देखिए एसआईपी गोल्ड में, गोल्ड का कोई भरोसा है नहीं, वैसे भी मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं होता है, तो गोल्ड में भी वैसे ही भरोसा नहीं होता है। गोल्ड में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो यदि आपके पास 5-6 फंड अगर यदि हों, एसआईपी कर रहे हों, तो उसमें एक फंड और लेके आप चला सकते हैं, गोल्ड में चला सकते हैं। यदि आपके पास 1-2 ही फंड है, कम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब तो गोल्ड आपके लिए नहीं है। इसलिए नहीं है गोल्ड कि अभी गोल्ड टॉप पे जा चुका है। अब टॉप पे जा चुका है, अब टॉप पे कितना टॉप और जाएगा किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है कि इसी पे स्टेबल रहे, 2-4 साल 5 साल तक स्टेबल रहे, तब हो सकता है 2-4 साल 5 साल के बाद बढ़े। तो आप देखेंगे कि ये हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से देखेंगे कि 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 12 साल में 20 लाख रुपये बनाया 16.17% की रिटर्न से। अगर और ये लंबा डाटा होता तो आप समझ सकते हैं कि ये 5-6% पे आके 6-7% पे आके रुक जाता। क्यों? ये जब 68% बढ़ा है तो जो पीछे से नहीं बढ़ा होगा तो सबका डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। तो आप देखेंगे कि 5,000 रुपये महीना 14 साल में 8,40,000 का 14.5% की रिटर्न से 24 लाख रुपये ये जनरेट किया है। ये हिस्टोरिकल डाटा है इस फंड का। अब चलते हैं इसी फंड का दूसरा जो है कि इक्विटी फंड है, SBI स्मॉल कैप। आप देखेंगे 5,000 रुपये महीना 14 साल 8,40,000 इसमें भी जाता है, जैसे इसमें जाता है 8,40,000, 21.47% के रिटर्न से 43,56,000 रुपया जनरेट किया है। और यहाँ देखेंगे कि 24 लाख रुपया ये किया है। ये 14 साल का इसका डाटा है। तो आप क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? ये 14% क्यों दिखा रहा है? ये कम होता, अगर ये नहीं बढ़ा होता 1 साल में तो 14 के बजाय 7, 8, 10 ये रिटर्न होता इस समय। तो ये जो 68% बढ़ा हुआ है इसके हिसाब से ये सब बढ़े हुए हैं।
अब चलते हैं, ये जो हमने बताया कि SBI स्मॉल कैप 5,000 रुपये महीना 14 साल में 8,40,000 जाता है, 21.47% से 43 लाख रुपया ये जनरेट किया है। और ये देखेंगे 14 साल में 24 लाख रुपया। आप यहाँ देखिए कि डबल का यहाँ अंतर आपको दिखाई देगा। तो क्या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? फिर यदि देखिए अब कम समय में आ जाइए, 5,000 रुपये महीना 1 साल 60,000 रुपये जाता है, 4.88% का रिटर्न दिया है, 61,000 रुपया होता है, यानी 60,000 रुपये का 61,000 रुपया। तो यहाँ कौन इक्विटी में डालेगा, ये भी प्रश्न उठता है। तो इक्विटी में जाने के लिए कम से कम आपको 15 साल 20 साल के लिए ही इक्विटी में आना है, कम से कम 10 साल के ऊपर इक्विटी में आना है, वो भी स्मॉल कैप में आना है। तो वही आप देखेंगे कि 60,000 रुपये का 77,000 रुपये बनाया है और ये 61,000 रुपये बनाया है। इसलिए कि गोल्ड ये आसमान छू लिया और मार्केट गिरते गया, और जब मार्केट बढ़ेगा तो ये घटना चालू हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 5,000 महीना 2 साल में 1,20,000 जाता है, 5.23% का रिटर्न से 1,26,000 बनाया है। और यहाँ आप देखेंगे कि 1,78,000 बनाया है। तो गोल्ड तो इस समय 2 साल में मान लीजिए ये बढ़ा है तो इसमें भी कुछ आया होगा, तो 2 साल में तो राजा हो गया है गोल्ड। लेकिन इक्विटी में लोग परेशान हैं। 5,000 रुपये महीना 5 साल में 3 लाख रुपया जाता है, 15.53% के रिटर्न से 4,37,000 रुपये ये जनरेट किया है। और यहाँ देखेंगे कि 5 साल में 5,70,000, यहाँ भी ये जो है टॉप पे है 5 साल में। टॉप पे फिर बोला 5 साल में इसलिए है कि ये जो भगा हुआ है डेढ़ा वही इस पर असर दिखा रहा है। अब देखेंगे कि 10 साल में यही 5,000 रुपये महीना 10 साल 6 लाख रुपया जाता है, 18.7% के रिटर्न से 15,82,000 रुपये ये जनरेट किया है। वहीं आप ये देखेंगे SBI गोल्ड में देखेंगे तो 5,000 रुपये महीना 6 लाख रुपया जाता है, 18.47% के रिटर्न से 15,63,000 रुपये ये पास्ट में बना चुका है। ये बनाया है क्यों? ये जब बढ़ा 1 साल में इसलिए ये बढ़ा है, नहीं बढ़ा होता तो ये भी कम होता। फिर उसके बाद आप समझिए 5,000 रुपये महीना 12 साल में 7,20,000 जाता है, 19.9% से 25,72,000 रुपये ये बना चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो है 5,000 रुपये महीना 12 साल में 7,20,000 इसमें भी जाता है, 16.17% की रिटर्न से 20 लाख रुपये ये जनरेट किया है। अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि 12 साल में आप देखेंगे कि 25 लाख और 12 साल में 20 लाख, यही आप देखेंगे 14 साल में 24 लाख और यहाँ देखेंगे 14 साल में 43 लाख। तो आप क्या चाहते हैं? आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? देखिए गोल्ड एक है, इक्विटी में सैकड़ों कंपनी होती हैं, इस फंड में सैकड़ों कंपनी होंगे। वो कंपनी बढ़ेंगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, वो कंपनी प्रॉफिट में होगी तो आपका पैसा प्रॉफिट में होगा। लेकिन ये गोल्ड एक ही है और गोल्ड बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से आप देखेंगे तो 6.5 7 यानी 8-9% से ही जो है गोल्ड बढ़ा हुआ है। हो सकता है कि अभी जो जिसको लालच हो रही होगी कि ये 68% का दिया है तो क्या 5 साल 10 साल आगे भी 68% का रिटर्न देगा? पीछे का डाटा यदि आप देखिए तो क्या इतना 68% का मतलब हर 2 साल में डबल हो जाना, तो हर 2 साल में डबल होगा तो 1,20,000 है तो 2 साल में 2,40,000 हो जाएगा। फिर 4 साल में आप देखेंगे कि 4,80,000 हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए सब इसी पे गोल्ड पे ही देश रहता है, महंगाई सब कुछ इसी पे असर करता है, गोल्ड से ही होता है। तो गोल्ड बढ़ेगा तो महंगाई आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़ेगा, लोग परेशान हो जाएंगे, शादी विवाह लेना देना सब कुछ परेशानी में आ जाएगा। क्योंकि शादी विवाह होता है हम लोगों को, तो शादी विवाह होता है तो ज़रूर किसी न किसी को जो है कि कुछ दिया जाता है। जो छोटा सा 5 ग्राम का यदि आप लेने जाएँ तो 50,000 60,000 में आपको मिलेगा। तो आप सोचिए, ये तो एक मैं हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से मैं आपको बताया हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे देखने में देखिए यदि आप पहले से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए तो आपके लिए ठीक है, यदि अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप स्वयं देख सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल डाटा है 14 साल में 24 लाख और यही 14 साल में 43 लाख। तो आप क्या पसंद करना चाहेंगे कि गोल्ड में SIP करना पसंद करना चाहेंगे या इक्विटी में SIP करना आप पसंद करना चाहेंगे? आप क्या पसंद करना चाहेंगे आप स्वयं कमेंट कीजिएगा। देखिए ये गोल्ड बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन जो इस समय का सिचुएशन है, जो डेढ़ा बन चुका है, एक का डेढ़ा हो चुका है, वही एक गलत चीज़ है। जो इस समय SIP करना चाहते हैं वो ना करें तो ठीक है, यदि डाउन हो जाए तब करें तो अच्छा है। अभी टॉप पे है, आपको SIP होल्ड करके रुकना चाहिए, अभी SIP नहीं करना चाहिए। जब डाउन हो, कुछ डाउन हो तो उस समय SIP आप करें। आपको क्या सही लगा, ये 24 लाख पाना सही है हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से कि 43 लाख रुपया पाना सही है? आपको जो भी अच्छा लगे आप ज़रूर कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा। क्या आपको गोल्ड में SIP करना चाहिए या इक्विटी में SIP करना चाहिए? हाँ, वो लोग SIP कर सकते हैं जिनके पास 10-12 फंड हैं, जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 25,000 50,000 1 लाख जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने SIP करते हैं, उसमें से 1-2-3 हज़ार का ये भी फंड चल सकता है। लेकिन जो लोग सीमित में करते हैं 5-6 हज़ार का SIP करते हैं, 10,000 का SIP करते हैं, वो बल्कि गोल्ड में न जाएँ तो ठीक है अभी हाल फिलहाल में। आगे गोल्ड का मार्केट घटे तब चालू करें तो वो ठीक है। जब गोल्ड का मार्केट गिरे और जब स्टॉक बढ़ेगा तो गोल्ड गिरना ही गिरना है। तो यदि ये वीडियो से आप लोगों को जानकारी अच्छी मिली हो, इन्फॉर्मेटिव लगा,
तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।